इसमें भी कहीं ना कहीं भारत मुलव्विस है, रॉ की एजेंसीज मुलव्विस हैं। अब इस बार कौन गया? इस बार लश्कर तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद किस तरीके से उठाया गया वो देखने वाली बात है। याद रहे नाजरीन, ये जो सिलसिला है ये हम पिछले कुछ टाइम से जारी देखते हैं। ये जो किडनैपिंग की गई है ये मार्वलस है, फैंटास्टिक है, बहुत नीडेड है और दिल को ठंडक देने वाली है। क्यों? हु इज ख्वाजा शहीद, द लश्कर तोयबा कमांडर, जिसने सुंजनवाला वैली कैंप पर अटैक किया था। ये लोग कहते हैं कि जनाब दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे फिर से कहूंगी अज्ञात हमलावरों की जय हो, पर इस बार अज्ञात हमलावरों ने जो प्रिसीशन दिखाई है, जो टेक्निक दिखाई है, वो बेसिकली मुसाद को मैच करती है या कहीं और जाता दिखाई दे रहा है। Another suspicious thing, जो दहशतगर्द है ना, ये मुसलमान नहीं है। हमारे अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। तो आप देखें जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्ज़ाम यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं, सारी उम्र का शिकोर लेके फिरते रहे हैं। क्या मुहारिकात देख रहे हैं इन रिसेंट अटैक्स के सामने? ये मुसाद स्टाइल की जो किडनैपिंग हो रही है ना, वो देखने वाली, वो कोई प्रोफेशनल एजेंसी है। पाकिस्तान के कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद है। ये जो अटैक है ये बहुत मायने खेज है। तो ये बहुत अहम सवाल सादिया रेज होते हैं कि कहीं कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के एक सियासी जमात के गाब में हमारी सफ़ों के अंदर बैठ के हमें नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं। देखिए, उठाने के बाद बहुत आसान है किसी को टपका देना, आपने सर पे गोली मारी वो बंदा उड़ गया, पर जब बंदा कुछ उगलने वाला। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि फिर से कोई अज्ञात हमलावर आया है और पाकिस्तान के अंदर ये जो भाई साहब जो थे, जो सुंजवा कैंप के जो हमला था उसका मास्टरमाइंड था, उसको ठोक दिया गया है। सबसे पहले उसको किडनैप किया गया और फिर उसके बाद उसकी लाश मिली है। अब बात यहाँ पर ये भी हो रही है कि हाफिज सईद का भाई साहब राइट हैंड थे और ये पीओके में शायद सक्रिय थे, तो पीओके में उनका काम तमाम कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यहाँ पर सबसे पहले ये है कि कौन है ये अज्ञात हमलावर। मतलब पाकिस्तानी को ना पता चल रहा है, ना ही आईएसआई को पता चल रहा है, और इंडियन यूट्यूबर्स या फिर कहे कि इंडियन जो बड़े बड़े लोग हैं इसकी मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये जो अज्ञात हमलावर है वो बहुत ही मतलब अच्छा काम कर रहे हैं और अज्ञात हमलावरों के निशाने पर अगला कौन होगा। और ये बात हम जाननी चाहिए कि कभी भी न्यूज़ आ सकती है कि हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, लखवी, ये किसी के भी न्यूज़ कभी भी आ सकते हैं और तब जाकर ना आईएसआई को तो डेफिनेटली फिर उसके बाद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हालांकि अब भी करना चाहते होंगे वो लोग, लेकिन उनसे हो कुछ नहीं रहा है। यहाँ पर ये बात हो रही है, तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कहूंगी अज्ञात हमलावरों की जय हो, पर इस बार अज्ञात हमलावरों ने जो प्रिसीशन दिखाई है, जो टेक्निक दिखाई है, वो बेसिकली मुसाद को मैच करती है। लोग कह रहे हैं रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। देखो, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास भी कोई एविडेंस नहीं है कि वो रॉ की साजिश है। बहुत सिंपल सी बात है। अब इस बार कौन गया? इस बार लश्कर तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद किस तरीके से उठाया गया वो देखने वाली बात है। भाई साहब गए हुए थे, ये जनाब गए हुए थे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, जहां इस वक्त मैं कहूंगी पाकिस्तान में लोगों के पास आटा नहीं है। उस वक्त में ये 1400 रुपए के इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदे। इनके साथ में 5 से 6 लोग थे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद कर नीलम वाली की एक शॉप में ये गए, पर ये वापस लौट के नहीं आए। वो 5 से 6 लोग वापस नजर आने लगे। जब इनके आस पड़ोस के लोग, इनके भाई बंधु रिश्तेदारों ने तब शक जाहिर करना शुरू किया कि ही इज मिसिंग, तब पता चला कि 3 दिन से इनके वेयर अबाउट्स कहीं पता नहीं चल रहे, कोई लिंक्स एस्टैब्लिश नहीं हो रहे, कोई कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश नहीं कर रहे। ये जो किडनैपिंग की गई है ये मार्वलस है, फैंटास्टिक है, बहुत नीडेड है और दिल को ठंडक देने वाली है। क्यों? हु इज ख्वाजा शहीद, द लश्कर तोयबा कमांडर, जिसने सुंजनवाला वैली कैंप पर अटैक किया था। ये मास्टरमाइंड था उसका, और इस राक्षस की वजह से हमारे 5 सोल्जर्स मारे गए थे, 1 सिविलियन और बाकी इनके 3 72 हुरों से जाकर मिल गए थे। He was a mastermind. He was the one who executed. In total, 9 were killed in the Indian Army camp attack. He was behind it. अब बात करते हैं कि उठाने की क्या जरूरत है, वहीं ठोक दो। बट मैंने सुना अब एक नई तकनीक निकाली है, मुसाद से इंस्पायर्ड जो भी अज्ञात हमलावर हैं, अज्ञात बंदूकधारी हैं। देखिए, उठाने के बाद बहुत आसान है किसी को टपका देना, आपने सर पे गोली मारी वो बंदा उड़ गया, पर जब बंदा कुछ उगलने वाला हो,
कुछ लिंक्स देने वाला हो, कुछ कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश करने वाला हो, तो मारना नहीं चाहिए पहले। अब हाफिज सईद के बेटे का ही केस उठा लीजिए, अज्ञात लोगों ने उन्हें उठा लिया था। मैंने सुना बहुत इंफॉर्मेशन उन्होंने तोते की तरह टप 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 निकाली, उसके बाद जब काम हो गया तो फिर उनकी ISI वाले उनको कहीं से ढूंढ लाए उनकी बॉडी को। अब लश्कर तैयबा में इस वक्त प्रॉब्लम क्या चल रही है? लश्कर तैयबा में कहा जा रहा है 2 से 3 फ्रैक्शंस हैं जी, 2 मिनिमम और 3 की बात भी चल रही है, और ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में लड़ मरने को तैयार हैं और ये टेक ओवर करना चाहते हैं लश्कर तैयबा। तो जब ये अज्ञात बंदूकधारी, ये अज्ञात हमलावर इनको लेकर गए हैं, तो शाहिद या शहीद क्या क्या उगलेंगे, क्या क्या राज बताएंगे, हाफिज सईद के किन किन ठिकानों की इंफॉर्मेशन देंगे, वो सोचने वाली बात है। पर उस आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगी। कल एक समिट हुआ जिसमें स्वयं मोदी जी थे और एक उनका स्टेटमेंट बड़ा मजेदार था। इंडिया यूज्ड टू अपील टू द वर्ल्ड फॉर हेल्प आफ्टर टेरर अटैक्स। एक तो हमारे प्रधानमंत्री थे जो हम ना USA से शिकायत करेंगे, हमें उनके साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए, वो खुद टेररिज्म से ग्रसित हैं। और एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा आया जो कहता है कि हम शिकायत नहीं करेंगे, हम ठोकेंगे, उन्हें शिकायत करने दो। India used to appeal to the world for help after terror attacks. Now those behind attacks appeal to the world to save them. That means घर में घुसकर मारेंगे. And this is what my agencies might be doing, but we do not have proofs. Wish we had the proofs. तब हम और उछल कर बात बताते। ये मुसाद स्टाइल की जो किडनैपिंग हो रही है ना, वो देखने वाली, वो कोई प्रोफेशनल एजेंसी है, एंड इट कैन नॉट बी डेफिनेटली ISI। बहुत लोपी हो गए, स्लोपी हो गए, बिकने को तैयार है। वो क्या करेंगे पैसों, वो तो हमेशा से हायर एंड फायर पे हैं, जिसको बोलते हैं भाड़े पे अवेलेबल। ये खुद अपने लोगों को मार रहे हैं। इतना प्रोफेशनलिज्म, नो एविडेंस, CCTV कैमरास में फेसेस रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, एकदम रेंज पर मारा जा रहा है, और कौन मारकर चला गया किसी को पता नहीं चलता है। और खुद क्या ISI इंटेलिजेंस को दे रही है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि बात ये भी निकल कर आ रही है कि खुद ISI ही इंटेलिजेंस दे रही है, खुद ISI के ही ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त लश्कर तैयबा के वेयर अबाउट्स दे रही है। कहा जा रहा है अनऑफिशियल फिगर लश्कर तैयबा की तरफ से 25 लोग मारे गए अभी तक। अनऑफिशियल फिगर मोटा मोटा, बट ऑफिशियली 12 से 13 कंफर्म हो चुके हैं, सॉरी 12 कंफर्म हो चुके हैं अभी तक के, और सबके सब थैंक्स टू अज्ञात। हैरानकुन बात और तशवीशनाक बात ये थी कि एक बड़ी पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुन भी जो हैं या उससे वाबस्ता अफराद भी सोशल मीडिया पे उसी बयानिए को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये बहुत अहम सवाल सादिया रेज होते हैं कि कहीं कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के एक सियासी जमात के गाब में हमारी सफों के अंदर बैठ के हमें नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं।